नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी 2023 के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 3500 प्लस पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आपसे मांगे जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का सिलेबस क्या रहेगा, एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 2/2023 का जो वेतन है वो क्या रहने वाला है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है अभी जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर वायु भर्ती 2023 यानी IAF अग्निवीर वायु भर्ती 2023 की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए 3500 प्लस पदों पर आपसे आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ वायु की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्ट का नाम है आपका अग्निवीर वायु, और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो आपसे 3500 प्लस पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो विज्ञान वर्ग यानी साइंस, अगर आपने साइंस से 12वीं कक्षा पास करके तो उसकी अगर बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और अंग्रेजी के साथ कक्षा 12वीं और अंग्रेजी में कम से कम आपके 50% अंक होना अनिवार्य है। या फिर आपने इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में 50% अंक आपके होने जरूरी है। या फिर आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से नॉन वोकेशन विषय भौतिकी और मैथमेटिक्स के साथ 2 साल का वोकेशन कोर्स 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंक अगर आपने प्राप्त कर रखे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो विज्ञान वर्ग के अलावा अगर बात करें तो उम्मीदवार को 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा या फिर आपने न्यूनतम 50% अंक के साथ 2 साल का वोकेशन कोर्स और अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त करके तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17.5 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का जन्म 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपको जो ये आपको डेट दे रखी है उसको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेना है, शायद ये पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग आपको बताया, नहीं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसमें आप चेक कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन एयरफोर्स वायु अग्निवीर 2/2023 रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 17 मार्च से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 2023 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म 30 मार्च 2023 तक भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें अग्निवीर वायु 2/2023 की एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम है वो 20 मई 2023 को कंडक्ट किया जाने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल, ओबीसी, SC, ST और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सभी उम्मीदवारों के लिए आपकी फीस और 250 रुपये लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, लाइक जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें
तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद CASB होगा, PAT और PMT रहेगा, उसके बाद एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी IKF अग्निवीर वायु एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर अपन बात करें तो एयरमैन साइंस की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इस तरह से टोटल आपका 70 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें एयरमैन अदर देन साइंस यानी साइंस के अलावा की अगर बात करें तो इसमें आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल आपका 50 नंबर का पेपर आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस की अगर बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 100 नंबर का आपका पेपर है वो एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस में आपका जो पेपर आयोजित किया जाएगा वो 100 नंबर का आयोजित किया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का आपका पेपर होगा उसके बारे में। पेपर के बारे में अगर अपन बात करें तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रत्येक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.25 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी आपकी सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, सबसे बड़ा फैक्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 अंक की। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो सोच समझकर सोल्व करना होगा, जिसका आपके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर रहने वाला है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और एक क्वेश्चन आपको बहुत पीछे लेके जा सकता है। इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन वो अच्छी तरह से सोच समझकर ही करना होगा, एक्यूरेसी आपकी बनी रहे। चलिए बात कर लेते हैं अब इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, जिसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, नाउन एंड प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल्स, क्लोज जो कि नाउन एडवर्ब एंड रिलेटिव क्लोज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। इसके अलावा वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूजेज, इसके अलावा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित आप क्वेश्चन आ जाएंगे, स्पेलिंग एरर और एडियम एंड फ्रेजेस संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका नंबर, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब जीके से संबंधित आपका क्या आने वाला है इसमें। जीके की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका एब्रीविएशन आ जाएगा, साइंस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाएगी, करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अवार्ड एंड होनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, टर्मिनोलॉजी, जियोग्राफी, सोलर सिस्टम, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल, करेंसी एंड कैपिटल से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपको इस पार्ट में ध्यान देना होगा वो होगा आपको करंट अफेयर का, यानी करंट अफेयर के जितने भी आपके इंपोर्टेंट जैसे कि इवेंट चल रहे हैं अभी स्पोर्ट्स से संबंधित है या फिर कोई इंपोर्टेंट पर्सन है उनसे संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले लगभग 6 से लेकर 9 महीने तक के जो आपके करंट अफेयर के एमसीक्यू है जो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने और करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं अब मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो कि ट्रेन, बोट एंड स्टीम से संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, एचसीएम एंड एलसीएम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनइक्वालिटीज, एवरेज एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशनल प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज। यानी अगर मोटी मोटी बात करें तो आपका जो अर्थमेटिक का जो पार्ट है वो सारा का सारा आएगा इसमें। अर्थमेटिक के जो आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन है वो आपको एक बार लगा के देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या रहेगा। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आ जाएगा आपका लॉ ऑफ मोशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अलावा सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, काइनेमेटिक्स, वेव एंड
आइसोलेशन, इसके अलावा जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, द बिहेवियर एंड परफेक्ट गैस एंड द, इसके अलावा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड एटम एंड न्यूक्लियस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्क मैटर प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन आएगा इसमें। मैग्नीशियम एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स में आपके और कौन कौन से टॉपिक है, स्ट्रेंथ लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, वेक्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिगिड बॉडी, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक, ग्रेविटेशन एंड स्टैटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टिक्स, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, काइनेमेटिक्स, ये आपके क्या टॉपिक आने वाले हैं। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो इसमें आएगा द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, एटम्स एंड न्यूक्लियर। ये आपके सारे टॉपिक है जो आपने 12वीं कक्षा में जितना भी साइंस पढ़ा है वो सारा का सारा साइंस इसमें आपके पूछा जाएगा। यानी फिजिक्स से इंपॉर्टेंट अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको सारे टॉपिक है वो आपको तैयार कर लेने, कवर कर लेने, उसमें से ज्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप मार्केट से उसको परचेज कर ले और उसको आप लगा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक पे आपको और कितना तैयारी करना होगा, ताकि आप इंडियन एयरफोर्स में जो अग्निवीर वायु का जो अग्निपथ का जो आपका पेपर है वो आसानी से आप क्लियर कर सको। इसके अलावा बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो पीटी के बारे में अगर बात करें तो आपको 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पास करनी है, 10 पुशअप है और 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स आपको लगाने होंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई ऑफ द फॉर द पीएफटी, यानी आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें लगा के देखनी है। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। यानी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो हाइट की अगर बात करें, ये आपका मेल कैंडिडेट का बताया जा रहा है, मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट है वो आपकी 152.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की कम से कम होनी जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट वो कम से कम फुलानी होगी। वेट की अगर बात करें तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी आयु के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो आपका मापा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपकी फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें तो पहले तो क्या होता था, पहले आपकी जो आपकी जब तक 65-66 वर्ष होती तो उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद ही आपके लीव ले सकते थे, रिटायरमेंट ले सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, पिछले कुछ सालों से ये 4 वर्ष की कर दी है। 4 वर्ष के पश्चात आपको फिर इसमें क्या कुछ परीक्षा या फिर मेजरमेंट देना होता है, उसको अगर पास करते हो तो आपको आगे के लिए भर्ती कर लिया जाता है। तो सैलरी की अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी 30,000 रुपए पर मंथ आपको दी जाने वाली है। इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो आपकी 21,000 रुपए सैलरी आपको दी जाएगी। सेकंड ईयर आपको 33,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। इन हैंड की अगर बात करें तो आपकी 23,100 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। थर्ड ईयर की अगर बात करें तो आपकी सैलरी 36,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाने वाली है। इन हैंड सैलरी आपकी 25,500 रुपए आपको 580 रुपए आपको दी जाएगी। फोर्थ ईयर की अगर बात करें तो आपको 40,000 रुपए सैलरी दी जाएगी और इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो आपको 28,000 रुपए सैलरी इन हैंड आपको दी जाएगी। 4 साल के बाद अगर आप रिटायर होते हो तो आपको 11 लाख रुपए आपको क्या जो निधि के तौर पे दिए जाते हैं, यानी आपको 11 लाख रुपए आपको मिलने वाले जो पहले रिटायरमेंट में मिलते थे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या 11 लाख रुपए का पैकेज 11 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे सेवानिधि के तौर पर। चलिए ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल में इंडियन फोर्स अग्निवीर वायु 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी डाउट बने हुए थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।